नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैं उनके लिए फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट ला दिया हूं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से तथा कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द मैंने कुछ क्वेश्चन को रखा है जो आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आप लोगों को एक बार कम से कम एक बार प्रैक्टिस कर लेना बहुत ही आवश्यक है। और आपको समय रहे तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरा यकीन कीजिए कि हम जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं आप उतना कर लेंगे तो आप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका शर्त दिया है कि सदैव, कि कभी कभी, कि विशेष दशाओं में, कि कभी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमेशा सच था और सच रहेगा, और ये सदैव बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कभी कभी नहीं होता है और विशेष दशाओं में भी नहीं होता है और कभी नहीं भी होता है। इसका राइट आंसर होगा सदैव। जी हाँ दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे ताकि आप एक ही वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन को दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि एक व्यक्ति कितने सेंटीमीटर तक किसी वस्तु को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकता है, यानी उससे पास लाएंगे तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से के करीब को वस्तु को कभी भी स्पष्ट नहीं देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को एक व्यक्ति कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ गाइज, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिलती है कि हम और वीडियो को बनाएं। उसके बाद हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। इसका क्या आंसर है? तो आपका ऑप्शन है पुतली, शंकु, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है पुतली, यानी कि आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है गाइस। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रकाश जो सेक्शन है उसी से हम लिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको बहुत ही गेस करके इसमें डाला गया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। इसमें लगभग 2 से 3 घंटा टाइम दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इतना अच्छा आप लोग के लिए लाया गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, यानी कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए अगर आप हमारी अभी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है कि वो वस्तु आपको दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है रेटिना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो लोग कहते हैं कि आपकी रेटिना पे कैटरीना नहीं ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेटिना। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के एग्जाम के व्यू से। उसके बाद हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? आग, विद्युत बल्ब, दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं आग, जी इसमें प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, अप्रदीप्त नहीं होती हैं। उसके बाद है विद्युत बल्ब, ये भी प्रकाश को मतलब छोड़ता है। और दर्पण की बात करें, ये तो किसी प्रकार का प्रकाश को नहीं छोड़ता है, ये सिर्फ परावर्तन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, और इसमें हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दर्पण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं क्या? परावर्तित किरण की, आपतित किरण की, आपतन कोण की, इनमें से सभी। तो जब किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश पड़ती है तो उसे हम
आपतित किरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई सतह है, ये हमारा कोई सतह है और इस पर कोई किरण पड़ती है और ये जो पड़ी इसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और इस पे हम एक अभिलंब डाल देते हैं तो इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी पे है। और यहाँ से जो टकरा कर ये गुजरती है इसे हम लोग कह देते हैं परावर्तित किरण। जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग परावर्तित किरण कह देते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये इस साल के लिए आप लोग VVI कर लेंगे। इस साल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? ब्रेल, देवनागरी, रोमन, अरबी। तो मैं आपको बता दूं कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए ये जो ब्रेल लिपि है ये बहुत ही फेमस है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत उन लोगों का मददगार होती है उन्हें किसी भी वस्तु को देखने के लिए। तो ब्रेल लिपि बहुत ही अच्छी लिपि है आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तु को बताना है, यानी कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। सूर्य, मानव, लकड़ी, दीवार। दीवार कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है जी, ये भी लकड़ी है, ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। मानव ये कहाँ से होगा जी, हम लोग प्रकाश उत्सर्जित थोड़ी ना करते हैं। और यही हम बात करें सूर्य भगवान की। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की बात करें तो ये प्रकाश उत्सर्जित करता है जिससे पूरा संसार उजाला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ये भी बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है जी? 5 रंग का है कि 6 रंग का कि 7 रंग का कि 4 रंग का? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिक्सचर होती है व्हाइट कलर, ये होती है 7 कलरों का। जी हाँ दोस्तों, अब हम उन 7 कलर का नाम बताते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, लाल, हरा, नारंगी। तो ये 7 रंग हैं जिससे ये श्वेत प्रकाश बनी है। आप चाहे तो इसे प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं, जो हमें इंद्रधनुष के रूप में जब आसमान में बारिश होती है तो हमें दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका ऑप्शन है कि विक्षेपण प्रक्रिया, परावर्तन की, अपवर्तन की, विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश अपने 7 रंगों में बांट देती है। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? आभासी, कि वास्तविक, कि सामने, कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण केवल और केवल आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ये आभासी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यही आभासी के जगह पर आपको काल्पनिक दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आभासी और काल्पनिक दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आपके ऑप्शन में काल्पनिक आएगा तो आप लोग काल्पनिक मारेंगे और आभासी आएगा तो आभासी मारेंगे। और दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन इस प्रकार हो सकते हैं, आभासी या काल्पनिक इस प्रकार हो सकते हैं, और दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं होंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है, क्या होता है जी? असमान, समान, शून्य, कि कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है असमान, समान, शून्य, कि कोई नहीं? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। हम उस कमेंट का रिप्लाई आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन तो इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं जी? मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस, कॉर्निया, पुतली, कि इनमें से कोई नहीं?
तो मैं आपको बता दूं कि जो मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है वो आपका कॉर्निया होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉर्निया ही होता है जो मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि कलरफुल होता है, बहुत ही कलरफुल होता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु है कि आत्मदीप्त वस्तु है कि कोई नहीं। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है जी? उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि उत्तल तथा अवतल दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस तो आप लोगों को पता ही होगा कि यह किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो फिर भी ये हमारे दिमाग में सीधा हम किस प्रतिबिंब को कैसे देख लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि हम ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है, वैज्ञानिकों का अभी इस पर शोध है कि ये आखिर हमारा जो नेत्र में फिगर बनता है वो कहाँ सीधा होता है। तो ये अभी कन्फ्यूजिंग सवाल है। तो इसका राइट आंसर अभी कोई भी नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों में को कौन नियंत्रित करता है? आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है जी? पुतली की रेटिना की आइरिस या कॉर्निया? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पुतली ही होती है जो हमारी आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करती है। अगर मान लीजिए कि हम किसी बहुत ही उजाले जगह पर है और हम अचानक किसी रूम में आ जाए जो बहुत ही अंधेरा है, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, यानी कि ये पुतली ही होती है जो धीरे धीरे अपने को सिकुड़ाती है और फैलाती है और किसी वस्तु को हमें साफ साफ देखने का प्रतीत कराती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 या 3 कि 4 कि इनमें से कोई नहीं। और हाँ गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही सवाल देखेंगे। और हाँ गाइज, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। और आप लोग कमेंट में हम लोग का आंसर देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इसी तरह कमेंट में आंसर देते रहिए। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।